वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं कि बाबा गुरु नानक देव जी की आखिरी आराम का गुरुद्वारा दरबार साहब की यात्रा के लिए भारतीय आला सतही वक्त करतारपुर पहुंच गया है। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में आला सतही भारतीय वक्त की करतारपुर में आमद मेहमानों की आमद के पेश नज़र नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी करतारपुर पहुंच गए। भारतीय वक्त का इस्तकबाल करने रुकने सूबाई असम्बली रमेश सिंह अरोड़ा भी जीरो लाइन पर पहुंचे। भारतीय वक्त का इस्तकबाल करने वालों में कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन जुल्फिकार अहमद घुम्मन, डिप्टी कमिश्नर नारोवाल भी मौजूद थे। मेहमानों के लिए खुसूसी तौर पर सब्जी, दाल, नमकीन चावल, अचार, रोटी, मीठे चावल और चाय का एहतमाम किया गया है। भारतीय वक्त गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने और मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद कवायद के मुताबिक चंद घंटे बाद वापस भारत रवाना हो जाएंगे। सूबा पंजाब के तालीमी इदारों में दीनी तालीमात को लाजिम करार दे दिया गया है। खानपुर में एहसन इक़दाम को सराहते हुए तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में दीनी तालीम का सिलसिला जारी है। सूबा पंजाब में हुकूमत ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में कुरान पाक की तालीमात का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस मौके पर प्रिंसिपल एहसान अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब के इस फैसले का खैर मख्तम करते हैं। इससे हमारी आने वाली नस्लें दीनी तालीमात से रोशनास होंगी और कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर मुफीद शहरी बनने में अहम किरदार अदा होगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये जो फैसला किया गया है कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार देने का, ये बहुत अच्छा फैसला है। हम इसका भरपूर खैर मकदम करते हैं। एज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम गवर्नमेंट के साथ हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस फैसले के बाद हमारे जो बच्चे परवान चढ़ेंगे वो एक मतवाज़न शख्सियत के हामिल होंगे। इकबाल ने भी कहा था कि कुरान में होता है ज़न मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। तो इंशाल्लाह ये जो जिद्दत किरदार है ये ज़रूर हासिल होगी इस फैसले के बाद। कहरोल पक्का में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लंडा बाजारों में रश बढ़ गया है। सफ़ेद पोश तबका महंगाई के दौर में सस्ते कपड़े खरीदने लंडा बाजार का रुख कर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद एक बाजार में मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी हसनैन खान रिंद, बताइएगा कि शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लंडा बाजारों में भी जो है रश बढ़ गया है। इस वक्त भी मैं कहरोल पक्का के नवाही इलाका रेंज ज़्यादा में एक लंडा बाजार पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर खरीदार मौजूद हैं। मजीद उनसे जाते हैं। जी अम्मा, बताइएगा लंडे के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? महंगा है या सस्ता है? बेटा बहुत महंगा है, क्या करें गरीब, बहुत महंगा है लंडा। कम अज कम ये तो सस्ता हो जाए, इतना महंगा है। दाल चीनी हर चीज़ बहुत महंगी है। कम अज कम गरीब की तरह ये हो फायदा करो चा हुकूमत। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि चीनी घी दालों के साथ साथ जो है लंडा भी जो है महंगा है। गरीब बंदा जो है वो लंडा भी नहीं खरीद सकता। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि कम अज़ कम जो है खाने पीने की अशिया जो है सस्ती नहीं की जा सकती। कम अज़ कम गर्म सर्दियों में जो है पहनने के लिए गर्म जो कपड़े हैं कम अज़ कम वो तो सस्ते किए जाएँ। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कहरोल पक्का। बहावल नगर में महंगाई के खिलाफ खवातीन बच्चे बेलन और सब्जियां उठाकर सड़क पर आ गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत झूठे वादों के बजाय अमली इक़दामात करे। एहतजाजी रैली कमर्शियल कॉलेज चौक से रफीक शाह चौक तक निकाली गई। रैली में खवातीन के साथ मर्द हजरात ने भी भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बाइस आम आदमी के घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी होती जा रही हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि झूठे वादों के बजाय अमली इक़दामात करें और अशिया खुरनोशी कीमतें कम की जाएं। खबर शामिल करेंगे कोटद्दू से। कोटद्दू में हुकूमत के खिलाफ काश्तकार फट पड़े। काश्तकारों ने कहा है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है हमारा जीना हराम हो गया है। खाद डीलरों ने भी दाम महंगे कर दिए हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे कोटद्दू से मोहम्मद याकूब से। जी मोहम्मद याकूब, बताइएगा।
بالکل میں اس وقت کوٹدو کے نواحی علاقہ دائرہ دین پناہ میں موجود ہوں. یہاں پر میرے ساتھ اس وقت کاشتکار جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کھاد ڈی اے پی جو ہے جس وقت ہم گندم کاشت کرتے ہیں تو ڈی اے پی جو ہے اس کو دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ڈی اے پی جو ہے گندم کو نہ دی جائے تو ہماری فصل جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو کاشتکار حضرات بھی میرے ساتھ موجود ہیں. مزید میں انہی سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. جی چاچا تسا دسے سو کہ کھاد سونے نہیں پی ملتی بلیک تے ملتی پی ہے. کھاد سارے دائرے دین پناہ دے وچ بہت ساری شارٹ ہے اور بلیک تے ملتی ہے 9000 9,500 ہوں تو 10,000 چ نہیں ملتی. اگر ایو حال رہا تو لوگ تو فصل ہی کاشت کا نہ کر سکسن. اگر کرے سے بغیر ڈی اے پی دے تو فصل آدھی نہ تھی سی ملک بحران چاہے سی. تو صاف ظاہر ہے کہ ڈپو ہولڈر جڑے ہیں یا دکاندار جڑے ہیں وہ شارٹ کیتی بیٹھن لکائی بیٹھن وہ نہیں دیں دے. اگر دیں تو زیادہ ریٹ گن دیں. وہ آدھن سا کو جڑے ریٹ تے ملتی پئی ہوں ریٹ تے دے سوں. جی میں انہیں دے حکومت دے وزیر کھڑے آدھن شوکت ترین ہیں جاہل لوگ آ رہے آدھن کہ سا کو تیل مہنگا مل سی اسا مہنگا دے سوں سستا مل سی سستا دے سوں. ایک کوئی طریقہ ہے. تو حکومت سنبھالن دا مقصد یہ تو نہیں کہ جیڑی شاید ہوں سیزن ہے سیزن دے وچ او شارٹ تھی ونجے یا لوگ ونجے اساں کاشت لیٹ کروں یا بغیر ڈی اے پی دے کروں تو فصل تو تباہ تھی گئی کہیں پتہ چلی. سونا یوریا بھی شارٹ ہے اینگرو یوریا بھی شارٹ ہے ڈی اے پی بھی شارٹ ہے. شارٹ نہیں ہے صحیح لیکن ریٹ زیادہ ہے بلیک وکدی بھی ہے. تو کوئی صد باپ کتاب ہے. جی جیسا کہ آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ دکاندار حضرات جو ہیں وہ بلیک میں فروخت کر رہے ہیں. یہاں پر جو ڈی اے پی کی اگر بات کی جائے ڈی اے پی 950 سے لے کے 10,000 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. اور سونا یوریا جو ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے. جو سٹاکر ہیں انہوں نے سٹاک کی ہوئی ہے. اگر ملتی بھی ہے تو وہ ہمیں 3 سے 3,500 روپے میں دی جاتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ خدا را ایسے کرپٹ لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. جی ٹھل میں مہنگائی نے شہریوں کی زندگی مزید مشکل کر دی ہے. روزمرہ کی اشیاء خرونوش خریدنا عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا. مزید جانتے ہیں ٹھل سے اپنے نمائندے نبی بخش بلوچ سے. جی نبی بخش بلوچ بتائیے گا کیا. جی بالکل ہم ایسے تو موجود ہیں ٹھل مین شاہراہ پہ جہاں پہ وفاق حکومت کی طرف سے مہنگائی کے حوالے سے غریب عام جو 2 وقت روٹی کھانے کے لیے پریشان. آئیے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھنے کا ان کا کیا کہنا ہے. حکومتیں گزر گئی ہیں وہ بہتر تھی. اب جو ہے نا یہ سارے مزدور لوگ جو ہے نا انہوں کو انہوں نے برباد کیا ہے. غریب عوام کو برباد کیا ہے. یہ غریب عوام کی ملکت کے پہ بیٹھے اسمبلیوں میں. ابھی جو یہ جو کام کر رہے ہیں جس کی سروس ہے اس کا بیلنس بڑھاتے ہیں اس کا تو چلو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے. غریب کی تنخواہ کدھر سے آئے. جو جن کو 500 روپیہ کماتا ہے اس کی گھی لیتا ہے 350 روپے کلو اور زور سالن لیتا ہے ٹماٹر 600 روپے کلو 300 روپے کلو. کیا کھائے. وفاقی سرکار جو نعرو یہ ہو تو تبدیلی ہونا یہ آندی 3 سالن میں جو عوام مزدور ہاری مسکین پورے تو مانو 2 ویلن جی مانی کھائیندو. 2 ویلن جی مانی اجوکے دور میں کھان مشکل تھی ہے. پیٹرول اترو ودھو ہے جو پاکستان کے 72 سال میں اتری مہنگائی اساں کدے نہ ڈٹھی. ہن تے ایڈی مہنگائی کرے چھے جو اساں غریبن جو جیون جنجال تھیا. تکلیف ہے ہم کو تکلیف ہے. پیاز لینے آیا ہے وہ بھی 80 روپیہ کلو. ٹماٹر لیا ہے 200 روپے میں کلو. غریب مظلوم جو کھانے کے لیے پریشان ہیں. ساری کا کوئی بھی چاول کا ریٹ نہیں ہے. سنا ہے نا ڈی اے پی کا قیمت تو اتنا بڑھ گیا ہے 8,200 میں ڈی اے پی کا بوری ملتا ہے. ابھی جائیں تو جائیں کہاں. دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم آخر پوچھے تو کس سے پوچھیں ہمارا جرم کیا ہے. تو ایک بندہ اگر 400-500 دیہڑی کما رہا ہے تو اس سے پورا ناشتہ بھی نہیں بنتا ہے. کیونکہ اگر لینے جاتے ہیں چینی تو 150 کلو چینی مل رہی ہے. لینے جاتے ہیں ٹماٹر تو 150 کلو ٹماٹر. اب اس میں سارا ختم ہو گیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے مطالبہ یہ کرتے ہیں. ہم اس سے کوئی خفا نہیں ہے. اگر اللہ نے اس کو عزت دی ہے تو ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. ہم اس کی رضا براضی ہیں لیکن ہم پہ احساس کریں. جو یہ مہنگائی ہوئی ہے بہت مہنگائی ہوئی ہے. اس لیے عوام کو گزارش ہے کہ وہ کچھ انقلاب لے آئیں اور اپنے نکلنے گھروں سے. کیونکہ غربت بڑھ رہی ہے اور مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی ہے. اس لیے عوام کو گزارش ہے کہ وہ گھروں سے نکلے اور یہ حکومت ہے ان کو کوشش کرے کہ
दूसरी हुकूमत आए वही खात्मा करेगी इनकी। ज़्यादा सौदा चलता ही नहीं है, क्या हमारा को पैसा भी नहीं निकलता है, मसवारी हमारे को ये नहीं निकाल सकते हैं, बस क्या करें, धंधा तो करना पड़ता है, रोजी मिले आना तो पड़ता है ना, रोजी के लिए आना पड़ता है। इधर कोई ऐसा धंधा ही नहीं है, कोई कारोबार है नहीं, माल चलता है महंगाई की वजह। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोदामों पर छापामार कार्रवाइयों के दौरान 3000 खाद की बोरियां बरामद करके 7 गोदाम सील कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुजर ने बिजली चौक के करीब गोदामों पर छापे मारे और जखीरा की गई खाद की 3000 बोरियां बरामद की। असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुजर ने बताया कि बड़ी तादाद में खाद बरामद होने पर 7 गोदाम सील और मालकान को 1000 रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फसल की काश्त के दौरान किसानों को हुकूमती निर्खों पर खाद की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अभी आपको बताएं कि आरपीओ सरगोदा रीजन और डीआईजी मोहम्मद फैसल राना ने जिला बक्कर का दौरा किया है। क्राइम कंट्रोल, ऑपरेशन, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर इजलास की सदारत की है। पुलिस लाइन में आरपीओ सरगोदा रीजन ने यादगारी शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। आरपीओ का मजीद कहना था कि शहरियों को बरवक्त इंसाफ फराहम करने के लिए कानून का यकसा नफाज यकीनी बनाया जाए। कानून शिकनों और शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएँ। उन्होंने मजीद कहा कि 15 की कॉल्स पर फौरी रिस्पांस दें और बिला ताखिर मुकदमात का इंतराज यकीनी बनाया जाए। मुजरिमान इश्तिहारियों के साथ साथ नकबजनी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान को भी गिरफ्तार करें। बच्चों और औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर फौरी एक्शन लें। आरपीओ सरगोदा रीजन फैसल राना ने कहा कि शोहदा ने हमारे बेहतर कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया है। हम शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से। बलूचिस्तान लेविस पुलिस का एहलकार भी मनशियात फरोशो स्मगलर निकला है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में एहलकार अशरफ खान अपनी गाड़ी में मनशियात छुपाकर बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, जिसको बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए धर लिया। बलूचिस्तान लेविस एहलकार अशरफ खान की गाड़ी से भारी मिक़दार में मनशियात भी बरामद कर ली गई है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद सईद अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बीएमपी चेक पोस्ट आखिरी गाज इंचार्ज हबीब लेगारी की दबंग कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मजीद उनका क्या कहना था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांडर साहब जनाब इकराम मलिक साहब की क़यादत में सरदार अब्दुल्ला खान जमींदार की ज़ेर निगरानी में मैंने अपनी टीम मोहम्मद रफ़ीक, असदुल्ला, मोहम्मद मूसा, अहमद नवाज के हमरा कार्रवाई करते हुए एक कार जो कि बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ आ रहा था, कार नंबरी 342 BBE सिंध को रोक कर हस्बे ज़ाब्ता चेक किया। कार के खुफिया खाने डिग्गी में भारी मिकदार में मंशियात चर्स बरामद हुआ। मुलजिम चर्स क्वेटा से स्मगल करके मुल्तान फरोख्त करने के लिए ले जा रहा था। मुलजिम मोहम्मद अशरफ जो कि बलूचिस्तान लेविज में मुलाजिम भी है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई तफ्तीश शुरू है। कमांडेंट साहब जनाब इकराम मलिक साहब की क़यादत में ऐसी कार्रवाइयाँ मजीद जारी। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। अब रुख करेंगे रायबंद का। रायबंद के इलाके थाना संदर के हुदूद में छुरियों के वार करके ज़हूर नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुलजिम आफ्ताब को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। यह अफसोसनाक वाक़या थाना संदर की हुदूद में पेश आया। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि छुरियों के वार से आफ्ताब नामी शख्स ने ज़हूर अहमद को कत्ल कर दिया है। मुलजिम मकतूल की बीवी का भांजा है। वाक़े की तला मिलने पर थाना संदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आले कत्ल समेत मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भी आपको बताएं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एडवोकेट मीर अहमद खान खोसा कहते हैं कि निसार अहमद खोसा असलहे के जोर पर गरीब काश्तकारों और जमींदारों को धमकाता रहता है।
मानचानी अकवाम के चीफ मुकद्दम मेवा खान खोसा ने प्रेस क्लब मांझीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लैंड माफिया ग्रुप के सरबराह निसार अहमद खान खोसा और इनके बेटों ने मांझीपुर और आसपास की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जो कि काबिल मसम्मत अमल है। एडवोकेट अमजद खान खोसा ने कहा कि निसार अहमद खोसा असलहे के जोर पर गरीब काश्तकारों और ज़मींदारों को धमकाता रहता है। अमजद खान ने कहा कि अगर हमने और इलाके के ज़मींदारों ने आवाज़ नहीं उठाई तो निसार अहमद पूरे सोहबतपुर पर कब्जा कर लेगा। दूसरे हमारे काफ़ी कबाइल हैं यहाँ शहर में और नज़दीकी में ज़मींदार है, तो फ़क्तन व वक्तन उनकी अराज़त पे उसने भी कब्ज़ा करने की कोशिश की है। कहीं पे वो कामयाब हुआ, कहीं पे नाकामी उसको मिली, और इसी सिलसिले में काफ़ी जो ना केसेस आज तक भी कोर्ट्स पे चल रहे हैं। अब रुख करेंगे मानावाला का। मानावाला थाना की हुदूद में चोर सेंट्री स्टोर की छत फाड़कर हज़ारों रुपए का सामान और नकदी ले उड़े। पुलिस इत्तला देने के बावजूद कोई कार्रवाई ना हो सकी। मुतासरा दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना मानावाला से चंद गज दूरी पर, जहाँ पे दिन रात चोरी डकैती में इजाफे से इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जिनकी दुकान की छत फाड़कर अंदर से कीमती सामान चोरी किया गया। आए दुकानदार से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अगे भी रात चोरियां 2 वारी हो चुकी, तीसरी बारी है हुण। रात नूं चोर आए ने ते छत पाड़ी है ते छत पाड़ के समान कढ़ के लै गए ने। गोदाम दी भी छत पाड़ी है ते गोदाम दी भी छत पाड़ के समान कढ़ के लै गए ने ते थाने दरखास्त दित्ती है ते अजे तक आन के किसी ने मुकम्मल को नहीं वेख्या ते लिहाजा जिहड़ा ना आन के वो मुकम्मल देखा जाए ते मेरा समान का उजाला किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार से सुना कि 1:30 बज गया है। इनकी दुकान का और थाना मानावाला का चंद मीटर का फासला है। अभी तक किसी ने आकर मौका देखना भी मुनासिब नहीं समझा, और इनका मजीद कहना है कि मेरी दरख्वास्त दी गई है, अभी तक ना तो FIR हुई है, ना किसी ने आकर देखा है। मेरी FIR की जाए और मेरे नुकसान का उजाला किया जाए। जी DPO उकाड़ा फैसल गुलजार के अहकामात पर थाना सदर नाला की पुलिस ने डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल इस्लाही डकैत गैंग के सरखाना समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डाकू रात को रोड पर डकैती की वारदातें करते थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैती की नीयत से छुपे 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार होने वाले डाकू की शनाख्त महबूब अली और जाकिर रहमान के नाम से हुई। डाकुओं के कब्जे से असलहा और नकदी और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। फैसलाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में महकमे सेहत की टीम की जानिब से बच्चों को रूबेला और खसरा से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाए गए। पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक के तमाम तलबा को इंजेक्शन लगाए गए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 364 गाफ बे में महकमा हेल्थ की टीम की जानिब से बच्चों को रूबेला और खसरा से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाए गए। इस मौके पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक के तमाम तलबा को इंजेक्शन लगाए गए, जिनका मकसद बच्चों में खसरा और रूबेला जैसी मूजी अमराज के खिलाफ कुव्वत मदाफ़ियत को मजबूत बनाना है ताकि वो इन अमराज से बच सकें। इस मौके पर CEO हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद डॉक्टर काशिफ महमूद कंबो ने इस हवाला से बात करते हुए कहा कि खसरा और रूबेला के हिफाजती टीकाजात लगाने के लिए उनकी टीमें जिला फैसलाबाद के तूलो अर्ज में फैली हुई हैं और अपने फ़राइज़ अदा कर रही हैं। उनका मज़ीद कहना था कि वालिदैन को चाहिए कि वो वक्त पर अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं और महकमा सेहत की हर टीम के साथ हर तरह का ताउन करें ताकि उनको बच्चों को सेहत की बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाई जा सकें। कैमरामैन मलक मुमताज़ के साथ मोहम्मद रिजवान, आजिज़, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल के शोबे इमरजेंसी, आउटडोर वार्ड्स और दीगर शोबेजात का मुआयना भी किया। उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की
और उनसे इलाज मुआलजे की सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि HDO वार्ड में सेंट्रल अलाइड ऑक्सीजन फराहम को यकीनी बनाया जाए और वेंटिलेटर्स फंक्शन किए जाएं। उन्होंने चिल्ड्रन नर्सेस को मुआयना करते हुए लवाहिकीन का बिला वजह दाखिला और SOPs पर अमल दरामद ना करने पर MSD HQ को हिदायत की कि इंतजामी मामला बेहतर बनाए जाएं। उन्होंने हिदायत की कि सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और अद्वियात का स्टॉक भी चेक किया। उन्होंने मुताल्लिका ऑफिसर को सेंट्री वर्कर्स की तनख्वाह अदा करने के अहकामात जारी किए। मुल्क भर की तरह कसूर के शहरी भी बढ़ती हुई महंगाई से बिलबिला उठे। आए रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। दिल के मरीज, शुगर के मरीज भी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक खुर्रम शहजाद एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी मलिक खुर्रम शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? भर में आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जो आम आदमी परेशान है, बल्कि उसके साथ जितने भी पूरी आवाम परेशान है। आवाम का कहना है कि दूसरी चीज़ों के साथ साथ अद्वियात की कीमतों में, जिसमें शुगर के मरीज़ हैं, दिल की अद्वियात खाने वाले मरीज़ हैं, जिन्होंने रेगुलर अद्वियात खानी है, वो बहुत परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि अगर हम एक दफ़ा कोई चीज़ लेके गए 50 रुपए की, तो वो अगली दफ़ा जो वो 150 रुपए की कर दी जाती है। तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट को इस हवाले से चाहिए कि कोई ना कोई अच्छे इक़दाम करने चाहिए। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी जनाब, मैं पिछले हफ्ते शुगर की मेडिसिन लेने आया था, वो 960 रुपए की थी। तो दोबारा जब एक हफ्ते बाद आया, वो 1050 की हो गई है। जब भी विजिट करते हैं हफ्ते के बाद, तो रोज़ाना दवाई महंगी होती जा रही है। हमारी दुकानदारों से तल्ख कलामी होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे अमल दरामद कराए कीमतों पे, और जो ज़्यादा कीमतें हो गई हैं उनको थोड़ा सा कम करें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना है कि आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र हम जब भी दुकान पे जाते हैं, हमारी दुकानदारों के साथ भी वो सख्त कलामी होती है। दुकानदार के साथ भी सख्त रवैया हमें इख्तियार करना पड़ता है। उनका कहना है कि अगर बात की जाए अद्वियात की, तो अगर प्रेगनेंसी के इंजेक्शन की बात की जाए, IFC के नाम से जो इंजेक्शन है, जो पहले 600 रुपये का इंजेक्शन था, अभी वो इस गवर्नमेंट में 1600 रुपये तक पहुँच चुका है। और अगर शुगर की जो इंसुलिन की बात की जाए, इंसुलिन जो 500 रुपए की थी, अभी तकरीबन वो 1100 के राउंड बाउंड जो है वो पहुंच चुकी हैं। इसी तरह जितनी भी अद्वियात है, दिल की अद्वियात हैं, तो उनकी भी कीमतों में बेशबहा इजाफा किया जा चुका है। शहरियों का कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस हवाले से कोई ना कोई अच्छे इकदाम किया जाए। जी डेरा गाजी खान ब्लॉक सेट का रोड तामीर के सिर्फ 2 माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़र खान भट्टी से। नज़र खान भट्टी, बताइएगा क्या सूरत हाल है रोड की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान पाकिस्तानी चौक दरमियानी रोड पर, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रोड है तकरीबन इसको 1 से 1.5 माह हुआ है, जो कि ये नए सिरे से इसकी तामीर की गई थी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये अब रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, और जगह जगह पर इस पे गड्ढे बन गए हैं, और ये घंटों तक रोड ब्लॉक रहता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कैज़ी आज़म अकेडमी, गर्ल्स अकेडमी और हॉकी ग्राउंड यहीं पर है, जिसकी वजह से यहाँ रोड जब छुट्टी होती है तो ये रश हो जाता है, और शहरियों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है। आइए इस हवाले से मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि ये जब रोड ब्लॉक होता है इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये कमिश्नर और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से क्या मुतालबा करते हैं। जी तकरीबन 2 माह मुश्किल हुआ इस रोड को बने हुए, उसकी हालत आप देख रहे हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब डेरा गाजी खान से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें और इसका हल तलाश करें। आपने बताया कि आप ठेकेदार ने जो रोड बनाया है उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये 1.5 माह में नहीं गुजरा कि ये रोड जगह जगह से बैठ गया और जगह जगह से रोड का शिकार है? सर मेरे हिसाब देखिए आप कैसी इतना नाकद रास्ता लगाई हुई, ठीक है। जगह जगह पे आप चल के तो देखिए, गाड़ी चला के देखिए, इतना ही खस्ता हालत में है।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, शहरियों का कहना है कि हमारी कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा है, एक तो ये रोड जो जगह जगह से गड्ढे पड़ गए हैं और बैठ गया, इसकी तामीर करवाई जाए ताकि ये जो स्टूडेंट हजरात हैं इनको मुश्किलात का सामना ना पड़े। और दूसरे ये कि ये जो ठेकेदार है कि जो यहाँ पर करप्शन की गई है साफ नजर आ रहा है और इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आगे कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। थाना सिटी खानेवाल की हुदूद में अदालती मुतनाज़ दरबार आलिया बाबा गुलाम यासीन में बग़ैर इजाज़त और पुलिस के रोकने के बावजूद बाज़ अफराद दाखिल हो गए हैं। पीर रोशन अली सज्जादा नशीन दरबार आलिया बाबा गुलाम यासीन 35 साल से दरबार शरीफ पर बतौर गद्दी नशीन फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका अदालत में केस ज़ेर समाअत है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के प्रोग्राम करने से रोकने के बावजूद मुखालिफिन दरबार में मुसल्लह होकर दाखिल हो गए। गद्दी नशीन दरबार आलिया बाबा गुलाम यासीन के मुरीदीन और अकीदतमंदान के माबैन लड़ाई झगड़े का खतरा है। गद्दी नशीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से फौरी प्रोग्राम रुकवाने का मुतालबा कर दिया है और अदालती केस के दौरान दरबार में दाखिल होने से रोका जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे चकवाल से। चकवाल तिला गैंग रोड पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। कोयटा से रावलपिंडी जाने वाला हैवी बाइक राइडर 45 साल जाहिद इकबाल मुरीद गांव के करीब कार से जा टकराया। हादसे के नतीजे में सर पर शदीद चोट आई, जिससे मौके पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। अंजुमन खाक पाए मुस्तफ़ा डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम महफिल रिमझिम मदीना बा सिलसिला 11वीं शरीफ मुनक्किद हुई। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। इधर गरीब खड़े हैं, उधर गरीब नवाज है, नशे गरीब दिल पर अज़मत मेरे ख्वाजा की कह दूं। ईमान तो ये है कि मेरा ईमान अपने महबूब के नक्शे कदम पर चलने वाला हम सबको बता दे, मेरे गौस के नक्शे कदम पर चलने वाला हम सबको ऐ इलाहुल आलमीन सोनिया तो हम सबका मालिक है। मालिक जब का चेहरा बद्दुआ सामने उलमा पर तेरे महबूब के इस करने की तकरार ला इलाहा इल्लल्लाह सबको। मामू कांचन में दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबा और पीर शब्बर मोहिउद्दीन शाह ने महफिल मिलाद के शिरका से खुसूसी खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो और अल्लाह ताला का जिक्र भी कसरत से किया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलने से ही राह निजात मुमकिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत जुज़ो ईमान है, इसके बग़ैर ईमान की तकमील नहीं होती। दुरूद व सलाम पढ़ना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाले को रोज़े क़यामत क़ुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से फैज़याब किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद की किरण बंद कराए। आपने लोगों को अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया और जीने का ढंग सिखाया।
मियां चंदू में महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम तालबात के दरमियान क्रिकेट और फुटबॉल समेत 10 खेलों के मुकाबले हुए। मुकाबलों में पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद अहवाल जानते हैं रियाज अहमद कच्ची की इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम फीमेल विंग में स्कूल और मरकज की सतह पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन समेत 10 खेलों के मुकाबले हुए। खेलों में पोजीशन होल्डर्स में तकसीम इनामात की तकरीब गांव 15 8BR के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में मुनक्किद हुई। कौमी हीरो एथलीट अरशद नदीम का कहना था कि खिलाड़ियों की सपोर्ट हर मुमकिन जरूरी है। तकरीब में बच्चों ने मेहमानों को खूबसूरत अंदाज में वेलकम करते हुए मुख्तलिफ टैबलूज भी पेश किए। डीओ खानेवाल सैयद महमूद नबी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अकीला खान का कहना था कोरोना के बायस खेलों की सरगर्मियां मांद पड़ गई थी। तकरीब में डीओ खानेवाल नसीम अख्तर चौहान, हेड मास्टर एसोसिएशन के ओहदेदारान, महकमा एजुकेशन के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के आखिर में पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा में पटवारी सिस्टम तब्दील ना हो सका, करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए, जबकि पटवार खानों में बैठे मुंशी साइलिन को ब्लैकमेल करके लूटने लगे हैं। पटवारी हजरात ने अपनी जगह अपने तर्जुमान मुंशी रखे हैं, जिन्होंने कामों के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। शेड्यूल रेट कम लगाने के 10,000, इंतकाल दर्ज करने के 2,000, विरासत इंतकाल के 10,000, जबकि सादा फर्द के 2,000 तक वसूल किए जाते हैं। बुजुर्ग आदमी के पास पैसे ना होने की वजह से 2 साल से फर्द की कॉपी ही ना मिल सकी। पटवार खानों से पटवारी अक्सर गायब, जबकि मुंशी बराजमान होते हैं। फर्द जारी करना, इंतकालात का इंतराज, अस्कर शजरा समेत महकमा माल से मुतालिक तमाम उमूर मुंशी सर अंजाम दे रहे हैं। रिश्वत की शिकायत से बचने के लिए पटवारियों के बजाय लेन देन सहूलतकार मुंशी करते हैं। शहरियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद इंतजामिया पटवारियों के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं ले रही है। पटवारी हजरात इंतजामिया के बाअसर अफसरान को मुबैना हिस्सा देते हैं। पटवारी को फर्द लैन वास्ते आया। मेरे बच्चे ने ओवरसीयर पाकिस्तानी मस्कत दे विच वो आया सी 2 साल 1988 प्लाट खरीदया उन्हें तो वो फिर उन्हें दरखास्त दी लाहौर ओवरसीयर पाकिस्तानी का दफ्तर हैड ऑफिस वो दफ्तर डीपीओ दफ्तर आई। डीपीओ दफ्तर कब्जा माफिया ने बुलाया उन्होंने तो कब्जा माफिया कहन लगे तुसी नवी फर्द लाओ तो तुहानू मैं प्लाट दे देना। पटवारी फर्द नहीं दे रहा। 2 साल हो गए मैं धक्के खा रहा हैं। बुढ़ा आदमी मैं ज़ईफ आदमी हाँ तो मैं किवें नस-भज करा तो ना मेरे को पैसे नहीं है मैं खर्च कर सका। में से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।